मोदी साहब की बात आएगी और आपको पता है मैं ज़रूर करूंगा। मोदी साहब इस टाइम तो छक्का मार रहे हैं ना, मतलब उनकी बैट के ऊपर प्रॉपर बॉल आ रहे हैं। ऐसा कौन सा इशू है जिसको लेकर हमारी पड़ोसी मुल्क भारत से शुरू से नहीं बन रही? शुरू से नहीं बन रही क्योंकि वो हिंदू है, सिख है, तो हम मुसलमान हैं। 1400 साल पहले भी जो है ये हिंदू सिख यहूदी हैं, ये मुसलमानों के साथ साजिश करते रहे हैं, तो इनकी मुसलमानों के साथ दुश्मनी रही है। तो इसी तरह है, वो आज भी इसी तरह ही उनका जो है वो कत्ल तलकी करते हैं। मोदी साहब को 8 साल हुए हैं, आप यकीन कीजिए अगर 8 साल और मोदी साहब इंडिया में निकाल गए, 8 साल अगर आपने उन्हें और इज्जत दे दी, बहुत दुख हुआ भाईजान कि एक शख्स इंडिया को जमीन से आसमान पे लेके जाता है, ठीक है, पूरी दुनिया में इंडिया की इज्जत बनाता है। अभी देखिए ना, रिसेंटली मोदी साहब जहां जा रहे हैं मोदी मोदी हो रहा है, मोदी नहीं हो रहा, इंडिया हो रहा है। अमेरिका ने पूरी तरह इंडोर्स कर दिया है भारत की डिमांड्स को, मतलब जो भारत कह रहा है वो करो। ये अमेरिका ने नहीं आपसे कहा कि फलां ग्रुप को पकड़ो, पठानकोट या मुंबई हमलों के मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुंचे, ये अमेरिका नहीं कह रहा आपसे, ये भारत कह रहा है। अमेरिका ने सिर्फ ये कहा कि जो भारत कह रहा है वो करो। नरेंद्र मोदी को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी आप हमें कमज़ोर ना समझे, हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, तो हमारा पैगाम यही है कि आप बाज आ जाएँ, आप होश की नाखुन लें, वरना जो है ये हमारे मुसलमान जिंदा हैं। हमारी आर्मी भी मजबूत आर्मी है, दुनिया की सबसे जो बड़ी आर्मी और ताकतवर आर्मी जो है हमारी पाकिस्तान की आर्मी है। तो ये अगर बाज नहीं आए तो इंशाल्लाह हम खून के आखिरी करते तक लड़ते रहेंगे और हम जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम कुर्बानी देंगे। कि जिस मुल्क में पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, खाने को आटा नहीं है, लोग लाइनों में लग के आटे के लिए मर जाते हैं जिस मुल्क में, ग्रीस में कश्ती डूब जाती है और 300 के करीब मुसलमान। अच्छा, वो 14 महीने हो गए हैं ये लेटे हुए अमेरिका के सामने, भारत के सामने, दुनिया की हर कुव्वत के सामने, यूरोपीय यूनियन के सामने। नतीजा ये निकला है 14 महीने के बाद कि अमेरिका भारत की जुबान में कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म करे और फलां लोगों को सजा दे और फलां तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पाकिस्तानी को देखने वाले हैं जो हम भारतीयों को एक संदेश दे रहा है और ये बता रहा है कि आपको जो है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का साथ देना है आगे भी आपको 10-15 सालों तक। और क्या क्या बातें उसने की हैं इस वीडियो में देखने को मिलेगी। काफ़ी बढ़िया वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनके चैनल को भी विजिट कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके फेवरेट लीडर हैं जिनकी पॉलिसीज आपको बड़ी पसंद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, वो यूएस के विजिट पे गए, वो इजिप्ट के विजिट पे गए और वहाँ पे उन्हें अवार्ड मिला, हाईएस्ट अवार्ड, नेशनल अवार्ड जो इजिप्ट ने दिया। क्या कहना चाहेंगे, आने वाला टाइम जो है, क्या इंडिया वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है या एशियन पावर बनने जा रहा है? जिस तरीके से इस्लामिक कंट्री या जो भी कोई कंट्री है सारे उनके साथ रिलेशन में आ रहे हैं तेजी से। देखिए, मोदी साहब की बात आएगी और आपको पता है मैं ज़रूर करूंगा। मोदी साहब इस टाइम तो छक्का मार रहे हैं ना, मतलब उनकी बैट के ऊपर प्रॉपर बॉल आ रहा है। अच्छा। और वो छक्का जो मार रहे हैं प्रॉपर बाउंड्री से पार जो है ना, वो फुल टॉस का ऐसा छक्का जा रहा है। अभी देखिए छक्का किस किस्म का वो भी बताना चाहूँगा। यूएई आपको अवार्ड देता है। हाँ, अभी रिसेंटली क्या मुल्क है, इजिप्ट ने आपको अवार्ड दिया और अपने मुल्क का सबसे सॉलिड, ठीक है, सबसे बेहतरीन अवार्ड आपको दिया गया। और ये यूएई और इजिप्ट ने नहीं, टोटल सऊदी अरेबिया, यूएई, अब ये कंट्री, इसके अलावा 6 मुसलमानों की कंट्री हैं जिन्होंने बेहतरीन अवार्ड जो है ना अपने मुल्क के मोदी साहब को दिए। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सऊदिया मुसलमान है ना, यूएई मुसलमान है ना, ये मिस्र मुसलमान है ना जी, तो अब मुसलमान मोदी साहब को अवार्ड दे रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या करेगा, हम क्या करेंगे? आप समझे ना, हमने तो सारी जिंदगी मोदी साहब को टेररिस्ट कहा है, हमने तो उन्हें बुरा कहा है, हमने तो उन्हें पता नहीं क्या क्या कुछ कहा, मुसलमानों का कातिल कहा और पता नहीं क्या क्या कुछ हमने उन्हें कहा है। ठीक है, अगर वो मुसलमानों के कातिल हैं तो ये 6 जो मुल्क है ना जो मोदी साहब को अवार्ड दे रहे हैं, फिर ये भी मुसलमान नहीं है। अगर हमें ये सिखाया जाता है ना, हमें ये बताया जाता है कि मोदी जालिम है, मोदी एंटी, मोदी तो इधर दुश्मनी वाला सिलसिला है, मोदी गाली है। आप किसी शख्स के से आगे मोदी की बात कीजिए, अगर पढ़ा लिखा होगा तो शायद वो समझ जाएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं उसने आगे कहना कि पता नहीं गाली दे दी है मुझे। तो मोदी साहब को पूरी दुनिया उठा रही है ऊपर भाईजान, और मुसलमान ज्यादा। किसी भी मुसलमान कंट्री पे आप जाके पूछिए मोदी साहब का, वो कहेंगे मोदी तो ग्रेट मैन है, मोदी तो जबरदस्त इंसान है। कोई हीरो कहता नजर आ रहा है, कोई ये कह रहा है कि हम फैन हैं पीएम मोदी के, कोई बॉस कह रहा है, कहीं आसमान पे नाम लिखा जा रहा है। मुझे ये चीज बताएं, कहीं ये कोई जादू तो नहीं हो रहा? मैं खुद कभी हैरान होता हूँ कि इतनी हाइप जो बनी जा रही है, ये मोदी मैजिक तो नहीं है? देखें जी कुछ लोग, मैंने ये खबर भी पढ़ी है, मैंने खबर भी पढ़ी है। अल्लाह पाक इज्जत देता है जिसे ना, उसकी इज्जत कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, आप जो मर्जी कह ले, मोदी एंटी है, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, लेकिन उसकी इज्जत जो उसे अल्लाह दे रहा है ना, वो इज्जत कोई भी नहीं छीन सकता, किसी से भी नहीं छीन सकता। ये
बताएं, कुछ लोग ये कहते हैं मुझे खुद अक्सर फील होता है कि यार हम डेली बेस पे या जब भी कहीं पे पीएम मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है किसी कंट्री में, तो कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है, कोई ऐसा एप्रिसिएशन आ जाती है कि हमें उसे कवर करना पड़ता है। तो ज़हन में ये आता है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो बाहर जाते हैं, रिसेंटली फ्रांस गए, फिर उसके बाद तुर्की गए थे पहले, उसके अलावा यूएई सऊदीया का विजिट रहता है, तो हमें क्यों नहीं कोई ऐसी खबर मिलती कि हम लोग ना सर, हम लोग जलालत के ऊपर चल रहे हैं, माइंड ना कीजिएगा। जलालत देखिए ना, अभी मोदी साहब रिसेंटली अमेरिका गए जी, हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहाँ गए? फ्रांस गए। अब मोदी साहब को रिसीव करने कौन आ रहा है? मोदी साहब को प्रोटोकॉल क्या मिल रहे हैं? रेड कारपेट वेलकम, जफियाँ क्या डल रही हैं मोदी साहब के साथ, और हमें लेने कौन आ रहा है और छतरी लेके? हाँ, और वो छतरी वाला जो वाक़िया हुआ है कि वो बेचारी उधर ही खड़ी रह गई हैं, हमारे वज़ीर साहब आगे चले गए। फिर एक कंट्री में हमारे वज़ीर साहब जाते हैं और जाके आम लेके जाते हैं तुर्की में। अब तुम आम लेके चले ही गए हो तो आम का मजाक तो ना बनवाओ यार, कि आप उधर क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, मोदी बन जाओ। आप उधर कह रहे हो जी आम आप बांट लेना, अब वो किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को आप ये बात कर रहे हो, तो अपना मजाक तो आप लोग खुद बनवाते हैं। नहीं मतलब विजन में यहाँ फर्क आ जाता है ना। नो डाउट गिफ्ट लेके जाना अच्छी बात है, आपने गिफ्ट दिया है, आपने जो पाकिस्तान का मैंगो है वो वहाँ पे जाके प्रमोट किया है, लेकिन कहीं मजा तो तब था जैसे उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैन से डील किया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग्स की हैं, एलन मस्क से की है, और बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके साथ डिनर किया है। तो हम जाके मैं बात काटता हूँ, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका नाम है मोदी। 8 साल हो गए उन्हें, अपना 8 से 9 तकरीबन हो गए हैं, अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं। पूरी दुनिया को उनके ऊपर भरोसा है, पूरी दुनिया उन पे यकीन करती है। जब किसी पे यकीन किया जाता है ना, वज़ीर-ए-आज़म पे भरोसा किया जाता है, तो खुशहाली इंडिया को देख लो, नजर आती है वो खुशहाली। इंडिया वाले बड़े कॉन्फिडेंट हो गए हैं, मतलब वो बात करते ही पता चलता है कि यार ये इंडिया से। अभी देखिए ना कि आप और मैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म किसी कंट्री में जाते हैं तो हमें अगले दिन शेम फील होती है जब वीडियो देखते हैं हम लोग कोई उनके स्कैंडल देखते हैं, उनकी बातें देखते हैं, तो हमें शेम फील होती है। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो गैरतमंद कौम है यार, कि उन्होंने। और एक और चीज़ बताता हूँ, आप यकीन कीजिए, मैं इंडियंस को खास तौर पे ये बात कहूँगा, क्योंकि मेरे तो ये दिल की ख्वाहिश है, बाकी वोट के ऊपर होता है सारा कुछ, इंसान के कहने पे तो नहीं हो जाता। मोदी साहब को 8 साल हुए हैं, आप यकीन कीजिए अगर 8 साल और मोदी साहब इंडिया में निकाल गए, 8 साल अगर आपने उन्हें और इज्जत दे दी, इंडियंस को कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई खबरें गलत भी सुनी है मोदी जी के लिए इंडिया के बीच में, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो चुकी है ये वो, लेकिन वो उनके इंटरनल मैटर है। बहुत दुख हुआ भाईजान कि एक शख्स इंडिया को जमीन से आसमान पे लेके जाता है, ठीक है, पूरी दुनिया में इंडिया की इज्जत बनाता है। अभी देखिए ना, रिसेंटली मोदी साहब जहाँ जा रहे हैं मोदी हो रहा है, मोदी नहीं हो रहा, इंडिया हो रहा है। अच्छा, हर जगह पे इंडिया हो रहा है। आबिद भाई, इधर सवाल ये उठता है कि आप जितना फिक्रमंद इंडिया वालों के लिए हो रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए हो रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं हो रहे? ये मेरा सवाल है। उतना फिक्रमंद आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जवाब प्रॉपर लेना आपने मुझसे, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अब देखिए, मैं पाकिस्तान के लिए कैसे फिक्रमंद हो जाऊं, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कि देखिए, जिस मुल्क में पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, खाने को आटा नहीं है, लोग लाइनों में लग के आटे के लिए मर जाते हैं, जिस मुल्क में ग्रीस में कश्ती डूब जाती है और 300 के करीब मुसलमान। अच्छा, वो 300 मुसलमान लोग ये समझते हैं कि वो बड़े शौक से जा रहे थे, वो जान छुड़ा के जा रहे थे कि हम उधर जाके कुछ कमाएं, पाकिस्तान में भेजें अपने बच्चों के लिए। वो बेचारे रोटी के लिए तड़प रहे थे, इधर मिल कुछ नहीं रहा था उन्हें, उसमें इंडियन क्यों नहीं थे? वो कश्ती इंडियन से क्यों नहीं भरी पड़ी थी? ठीक हो गया, इंडिया में सहूलतें मिल रही हैं उन लोगों को, उन्हें फायदे मिल रहे हैं इंडिया के बीच में। और पाकिस्तान की बात अब सुनिए आप, पाकिस्तान के कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म मुझे बताइए अभी रिसेंटली, सर सुनिए, रिसेंटली हुआ क्या है? इमरान खान तो साइड पे हो गए, जो भी फौज से गलत करेगा वो साइड पे होगा, वो तो हम भी उस चीज़ में उनके साथ हैं। अब पीछे वही सिपट के वही 2 पार्टियां आ गई, वही नवाज शरीफ साहब और वही बेनज़ीर की पार्टी। अब वही 2 पार्टियां फिर हमें बेवकूफ़ बनाएंगी उसी तरह ही। 8-8 साल, 6-6 साल, 10-10 साल, 13-13 साल ये गवर्नमेंट करेंगे, हमें ज़िलो ख्वार करेंगे, सड़कों पे पैसा लगाई जाएंगे वोट लेने के, एजुकेशन पे पैसा लगाएंगे। सर मेन चीज़ है, देखिए, जब तक आप अपने आम आदमी को पढ़ाएंगे नहीं, उसे इंजीनियर नहीं बनाएंगे, उसे डॉक्टर नहीं बनाएंगे, मुझे आप बताएं कैसे तरक्की हो सकती है इस मुल्क की? जब जाहिल ही रह जाएंगे, जब पढ़े लिखे रहेंगे नहीं, पढ़े लिखे सारे बाहर चले जाएंगे। देखे ना, आप पढ़े लिखे हो, आप थोड़ा बहुत, फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियर हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप बाहर चले जाओगे तो अगले बच्चे को हम इंजीनियर कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो इस वीडियो के अंदर जिस शख्स को आपने देखा है उसका नाम है आबिद अली। इससे पहले भी आपने कई बार इस शख्स को देखा होगा। शुरुआत में जब इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तारीफ की थी तो उस टाइम पर ये जो है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए थे और पाकिस्तान के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर आप जो है ना मोदी जी की तारीफ नहीं कर सकते हो। भले ही मोदी जी कितना भी अच्छा काम कर रहे हो भारत के लिए, लेकिन आप पाकिस्तान में उनकी तारीफ नहीं कर सकते हो। इसने की थी, इसको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी हमने कई सारी वीडियो में देखा है लगातार ये जो है ना
भारत सरकार यानी कि मोदी जी की तारीफ करते रहते हैं। और इसमें देखिए कोई गलत बात भी नहीं है। जब मोदी जी 2014 में सत्ता में आए थे, उसके बाद भारत ने किस प्रकार से अपने जो फॉरेन रिलेशन है उनको सुधारा है। गल्फ़ कंट्रीज़ में जो अरब कंट्री है वहाँ पर किस प्रकार से जो है ना भारत सरकार ने काम किया है। इसके अलावा अपनी फॉरेन पॉलिसी पर किस प्रकार से काम किया है। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो किस प्रकार से बढ़ी है और आज भी दुनिया में नंबर 1 है भारत। जो ग्रोथ रेट है उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट, और किस प्रकार से भारत ने जो है ना बड़ी बड़ी इकोनॉमी जो है जैसे फ्रांस हो गया, ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ा है। और 2027 से लेकर 2030 के बीच में जो है ना भारत तीसरे स्पॉट पर आने वाला है, अभी 5वें पर आ चुका है। तो कुल मिला के भारत सरकार जो मोदी सरकार है उसने जो है ना भारत के में ऐसे मेजर जो निर्णय है वो लिए हैं जिससे कि भारत जो है ना वो तरक्की की है। भारत में डेवलपमेंट देखने को मिली है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है भारत के पास वो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। तो यही बात जो है ना इस वीडियो के अंदर हमको देखने को मिली है। एक पाकिस्तानी जो आबिद अली है उसके मुंह से वो कहता हुआ हमको दिखाई दिया है कि अभी 8-9 साल मोदी जी को हो गए हैं और 8-9 साल और उनको जो है ना भारत में जो है ना उनका साथ देना है। उसके बाद जो है ना वो भारत को जो है ना एक सुपर पावर बना देंगे, ये आबिद अली का कहना है इस वीडियो के थ्रू। और वो ये कहते हुए भी दिखाई दिए हैं इसमें। और आबिद अली जो है वो मोदी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उनकी नीतियों की वजह से, उनके काम की वजह से वो कई बार वीडियो में कह चुके हैं कि मैं मोदी जी के जो काम हैं, उनकी जो नीतियां हैं उनका सपोर्ट करता हूं, उनका फ़ैन हूं। और वो किस प्रकार से भारत के अंदर डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हैं, उस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। और हर एक वीडियो में वो मोदी जी की तारीफ़ करते हुए दिखाई देते हैं। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।